मित्रों, इस लिंक को देखने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिसके कारण आपको आगामी गतिविधियां, हमारी जो आगामी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, हमारी जो डॉक्यूमेंट्री मुख्य रूप से धार्मिक गतिविधियों से संबंधित है, संगीत से संबंधित है और साहित्य से संबंधित है, तो शीघ्र ही फटाफट आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राम मित्रों, जैसे आप सभी जानते हैं, धर्मध्वज यूट्यूब चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप सभी तक सांगीतिक, साहित्यिक व धार्मिक गतिविधियों को आप सभी तक पहुंचाना। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमारी टीम पहुंचने वाली है करीला धाम, जहां माता जानकी का एकमात्र मंदिर पूरे भारतवर्ष में स्थित है। करीला धाम मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की मुगावली तहसील के अंतर्गत आता है। करीला धाम जो प्रसिद्ध है वाल्मीकि आश्रम, माता जानकी व लवकुश की जन्मस्थली के रूप में। तो चलते हैं, जानते हैं करीला धाम का क्या महत्व है, क्या रहस्य है। माता जानकी के मंदिर में प्रवेश करते ही माता जानकी के दर्शनों हेतु सुव्यवस्थित व्यवस्था यहाँ के व्यवस्थापकों द्वारा की जाती है, जिससे भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। प्रत्येक भक्त मैया के अच्छे से दर्शन कर सके। जैसे भक्तगण मैया के समक्ष पहुँचते हैं, माता जानकी के दर्शनों के साथ साथ ऋषि वाल्मीकि व लवकुश के दर्शनों का भी लाभ भक्तों को प्राप्त होता है। माता जानकी के समक्ष जरूरतमंद व्यक्ति अपनी मनौती मांगने आते हैं, तो कई भक्त मैया की मनौती पूरी होने पर मैया के पास आते हैं। मैया सभी भक्तों को अपनी एक दृष्टि से कृपा करती है। यही कारण है कि मैया की ख्याति संपूर्ण भारतवर्ष में फैली है। लाखों भक्त यहाँ आते हैं और मैया का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने आप को धन्य मानते हैं। माता जानकी के दर्शनों के साथ साथ मंदिर प्रांगण में ही श्री राम सीता जी, भगवान राधा कृष्ण के साथ साथ राम भक्त हनुमान जी की भी सुंदर मूर्तियों के दर्शन प्रत्येक भक्त यहाँ पर करते हैं। भव्य खुला वातावरण, खुला बड़ा प्रांगण, जहाँ भक्तगणों को मैया के दर्शन करने के बाद उनके सामने बैठकर उनकी आराधना करते हैं। उन्हें धूप, दीप, नारियल प्रसादी अर्पण करते हैं। इसी प्रांगण में प्रवेश करते ही समस्त भक्तों को आध्यात्मिक अनुभूति होती है और माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करीला धाम बनने से पूर्व भी एक बड़ी रोचक कथा हमको यहाँ के ग्रामीण से प्राप्त हुई। बात है 200 वर्ष पूर्व की। विदिशा जिले के दीपरखेड़ा गांव में एक तपसी महाराज निवास करते थे, जो एक उच्च कोटि के संत माने जाते थे। रात्रि के समय तपसी महाराज जी को एक सपना आता है कि एक पहाड़ी है जो करीले के वृक्षों से भरी पड़ी हुई है और उस पहाड़ी पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, जहाँ माता जानकी रही हैं और इसी स्थान पर लवकुश का जन्म भी हुआ है। आप जाएं और उस आश्रम को जागृत कीजिए, जिससे मानव जाति का कल्याण होगा। इस सपनों को सच मानकर तपसी बाबा इस स्थान पर पहुंचते हैं और वहाँ जैसा उन्होंने स्वप्न में पाया था, उसी स्थिति में जीर्ण शीर्ण अवस्था में एक पहाड़ी पर एक छोटा सा आश्रम दिखता है। वे स्वयं ही इस स्थान को साफ करने में लग जाते हैं। देखते ही देखते लोग संत महाराज जी के पास आते हैं और वो सारी बात संत जी ग्रामीण को बताते हैं। इसके पश्चात सभी ग्रामीण भी इस स्थान को साफ स्वच्छ करने में लग जाते हैं और आज ऐसी इस स्थान की सिद्धि है कि लाखों भक्त मैया के दर्शन करते हैं, वाल्मीकि जी के दर्शन करते हैं, लवकुश के दर्शन करते हैं और यहाँ से अपनी मन्नत और मनौती को भी मनवाते हैं। बहनों के जो है बालक नहीं होते हैं तो वो यहाँ आती हैं और मैया के दरबार में उल्टे हाथे लगाती हैं गोबर का, और हाथे लगाकर जो मैया से मन्नत मांगती हैं तो मैया उनकी जो है मनोकामना को पूर्ण करती हैं। जिन माता बहनों के बालक नहीं होते हैं उनको बालक देती हैं, कन्या नहीं होती हैं उनको कन्या भी देती हैं। और जो है फिर आकर जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो यहाँ आकर बधाई नृत्य नाच कराते हैं। माता जानकी जब भक्तों की मनौती को पूर्ण कर देती है
तो उसके बाद बेड़नी जातियों की महिलाओं के द्वारा माता के सामने महिलाएं राई नृत्य करती हैं और राई नृत्य करने के पश्चात भेंट स्वरूप महिलाओं को दक्षिणा भी दी जाती है। पुत्र या पुत्री के जन्म लेने के बाद उस पुत्र पुत्री को माँ जानकी के समक्ष लाया जाता है और वहाँ पर माता के समक्ष पालने में उन बालक बालिकाओं को झुलाया जाता है। जो पालना परिजन लेके आते हैं उस पालने को माता के मंदिर में ही भेंट कर दिया जाता है और ये क्रम लगातार कई वर्षों से चलता चला आ रहा है और मंदिर प्रांगण में ही कई संत महंतों की समाधि के दर्शन भी हम सभी। जब श्री रामचंद्र भगवान सीता जी लक्ष्मण जी के द्वारा यहाँ पर छोड़ी गई थी, यहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम पर आकर के रुकी, लवकुश का जन्म हुआ और इसके बाद में जो नारद जी के द्वारा पता पड़ा उनके लिए, तो ऋषि मुनि महात्माओं थे उस समय पर, तो उनके नृत्य होते रहे। जब से ही अप्सराएँ आती थीं, आजकल भी आती चली आ रही हैं। यहाँ हर वर्ष रंग पंचमी के रोज में लाखों तादाद की पब्लिक आती है, 30-40 लाख पब्लिक हो जाती है कम से कम। और जो भी व्यक्ति यहाँ आता है मिन्नत पूरी करता है। यहाँ करील का नाम, करील के झाड़ थे इसलिए इसका नाम करीला पड़ा, इस भूमि का नाम करीला पड़ा। किलोमीटर दूर से गाय धर्मध्वज यूट्यूब इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि इसी स्थान पर ऋषि वाल्मीकि का आश्रम होगा व माता जानकी यहाँ रही होंगी। वल्लभ कुश का जन्म भी इसी स्थान पर हुआ, पर भक्तों की आस्था व विश्वास की बात कहें तो ये सब सही है। किंवदंतियों व भक्तों की मान्यताएं तो यही कहती हैं कि वाल्मीकि का आश्रम इसी स्थान पर था। माता जानकी ने लव कुश को जन्म इसी स्थान पर दिया। भक्तों की आस्था और उनके विश्वास से यह स्थान आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि यहाँ अनोखी मान्यताएं हैं जो यहाँ के अलावा कहीं देखने को नहीं मिलती। यहाँ के पुजारी ने बताया है कि जिनकी मन्नत पूरी होती है वे यहाँ पर बेड़नी जातियों की महिलाओं से बुंदेलखंड की राई नृत्य व गायन कराते हैं। इन नृत्यांगनाओं का आशय स्वर्ग से उत्तरी अप्सराओं से लगाया जाता है। किंवदंतियां हैं कि जब लवकुश का जन्म हुआ तब उस समय स्वर्ग से अप्सराएं यहाँ नृत्य करने आई थी और यही मान्यताएं आज भी यहाँ पर मानी जाती हैं। ऐसा करने से माता जानकी प्रसन्न होती है। करीला धाम आकर एक अजीब सी और अनोखी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती है, धर्मध्वज को प्राप्त होती। कहा जाता है कि यहाँ पर मिलने वाली लोहे की कढ़ाई जिसमें माता बहनें प्रसाद या पकवान आदि बनाती हैं, यहाँ से ले जाने वाली जो कढ़ाई में जब भी पकवान आदि बनाया जाता है तो उसमें तेल बहुत ही कम मात्रा में खर्च होता है। साथ ही प्रति वर्षानुसार रंग पंचमी के अवसर पर यहाँ पर एक भव्य मेला का आयोजन मंदिर समिति व प्रशासन की ओर से आयोजित किया जाता है। माता जानकी के दर्शनों के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मेले का स्वरूप बहुत बृहद होता है। प्रशासन की ओर से सारी व्यवस्थाएं चुस्त व दुरुस्त होती हैं। मुख्य व्यवस्थाओं में जैसे देखा जाए पेयजल हुआ, बिजली हुआ, श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो इसकी व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जाती है। इस मेले में बड़े बड़े बहुत सारे झूले, जादू दिखाने वाले, छोटी छोटी दुकानें, बड़ी बड़ी दुकानें, भोजन नाश्ते से संबंधित कई होटल। बस सबसे बड़ा जहाँ का जो एक आकर्षण होता है वह होता है बेड़नियों द्वारा किए जाने वाला जहाँ पर नृत्य, राई नृत्य करने वाली यहाँ पर बहुत सारी नृत्यांगनाएं इस मेले में आप सबको मिलती है। साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इसी मेले में संपन्न किए जाते हैं, जिससे मेले का आनंद अत्यधिक ही बढ़ जाता है। यहाँ पर करीला धाम पर जनता आती है, वो हमसे बधाई कराते हैं, उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो राय भी कराते हैं। इससे जानकी मैया खुश होती है, बहुत प्रसन्न रहती है। हम लोगों का जिना काम है। जय माता दी। मारे
मन आवे रे। पूरन कर मैया जान के। श्री राम जय हो, भगवान जय हो, जय हो जय हो। रहने वाला मैं असुनर का हूँ, नाम कैलाश शर्मा। बहुत बचपन से आ रहे हैं, हमारे माँ बाप भी आते थे, हम भी आ रहे हैं। आते हुए बहुत शांति मिलती है, बहुत खुशखबरी मिलती है, घर में भी जाके शांति मिलती है। और जो भी हम बोल के जाते हैं मैया का, वो पूरी मनोकामना पूरी होती है। इसलिए दूर दूर से, बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, दर्शन करके जाते हैं। मैया बहुत शांति देती है, शांति मिलती है सबको लिए। जय हो, सबका काम होता है। मैया बहुत पुराना दरबार है, बहुत पुराना। जय हो, बहुत पुराना दरबार है भगवान मैया का। तो मैया का बहुत दूर दूर के लोग आते हैं और सबका काम होता है, सब आशीर्वाद मिलता है मैया का। और मैया की कृपा बहुत बड़ी है। क्या है इते करीला में मित्रों, धर्मध्वज की ये धर्म यात्रा का विराम हम इसी जगह लेते हैं। आपको आगामी धर्म यात्रा में लेकर चलने वाले हैं उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में रणछोड़ धाम व मुचकुंद ऋषि की गुफा का रहस्य आपके साथ प्रकट करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए व हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो अपने परिजनों, अपने मित्रों को इस लिंक को शेयर करें, और ताकि आगामी जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं, रोचक कथाएं, कहानियां हैं, आप सभी तक पहुंचाई जा सके। तो मैं धर्मध्वज के साथ आनंद नामदेव, राम राम।